Body signals says a lot about your health. Hello and namaste to everyone. Myself Dr. Sonal Bhatnagar. स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पे डॉक्टर सोनल हेल्थ रिवाइवल। आज हम बात करेंगे विटामिन डी एंड उसकी डिफिशिएंसी के बारे में। सबसे पहले तो विटामिन डी है क्या? विटामिन डी एक तरीके का फैट सॉल्युबल विटामिन है जो हमें मिलता है व्हेन एक्सपोज टू द सनलाइट। विटामिन डी जो है उसके 2 टाइप्स होते हैं, एक है विटामिन D2 एंड दूसरा है विटामिन D3। विटामिन D2 जो है वो हमें प्लांट बेस्ड फूड से मिलता है, जबकि विटामिन D3 जो है वो हमें एनिमल बेस्ड फूड आइटम से मिलता है। तो अभी ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि जो विटामिन D2 एंड विटामिन D3 जो होते हैं ये लीवर में एंड किडनी में जाके एक तरीके के ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेस में जाते हैं जो एक एक्टिव फॉर्म बनाता है जिसे हम कैल्सीडायोल या फिर कैल्सीट्रायोल बोलते हैं। ये जो कैल्सीट्रायोल होता है ये हेल्प करता है इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इन द बॉडी। अब मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे कौन से 8 साइंस एंड सिग्नल्स बॉडी देता है जो डिपिक्ट करता है कि विटामिन डी की डिफिशिएंसी हो सकती है। सबसे पहला आता है फ्रीक्वेंट बोन एंड द बैक पेन। जब कंटिन्यूसली आपको बहुत ज़्यादा बोन एंड बैक पेन हो रहा है, इवन दो आपने अच्छे से रेस्ट किया है, रिलैक्स किया है आपके बॉडी पार्ट्स को, स्टिल आप कंप्लेन करते हैं पेन के, तो वो बता सकता है कि विटामिन डी की डिफिशिएंसी है। देन कम्स फ्रीक्वेंट इलनेस। बहुत बार इलनेस होना या फिर इन्फेक्शियस कंडीशन होना, स्पेसिफिकली रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कंडीशंस मल्टीपल टाइम्स जब होती है तो वो बतलाती है कि विटामिन डी की डिफिशिएंसी हो सकती है। देन कम्स मसल पेन। मसल में हमेशा एक सोरनेस बनी रहती है, आपने बहुत रिलैक्स किया है आपके मसल्स को, स्टिल मसल पेन है, देन दैट डिपेक्ट्स द विटामिन डी डिफिशिएंसी। इम्पेयर्ड वुंड हीलिंग। बहुत बार ऐसा होता है कि वुंड जो है या फिर कोई भी इंजरी है हील नहीं हो पा रही है, बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है, तो वो भी विटामिन डी की डिफिशिएंसी को बतलाता है। फटीग एंड वीकनेस। बहुत बार ऐसा लगता है कि लेजी हैं, बहुत थका थका फील होता है, कुछ काम करने में मन नहीं लगता है, तो वो भी एक कारण हो सकता है। देन कम्स डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न। अच्छे से रात को नींद नहीं आना, इंसोम्निया का इशू फेस करना, वो भी एक कारण हो सकता है। देन कम्स डिप्रेस्ड मूड स्विंग्स। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई भी इश्यू नहीं है, मूड चेंज हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, वो अगेन बतलाता है विटामिन डी की डिफिशिएंसी को। देन कम्स हेयर लॉस। बहुत बार विटामिन डी की डिफिशिएंसी होने की वजह से जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं वो काफ़ी वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से विटामिन डी की डिफिशिएंसी डिपिक्ट होती है। अब हम बात करेंगे सोर्सेस के बारे में। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट बी सनलाइट। इसके एक्सपोजर से बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन डी मिलता है। अगर मैं फूड आइटम्स की बात करूँ लाइक एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स की, तो उसमें आ सकता है फैटी फिश, जिसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं साल्मो या फिर सार्डिन। देन कम्स कॉड लिवर ऑयल। जो ऑयल मिलता है फ्रॉम द कॉड फिश वो बहुत ज़्यादा रिच होता है विटामिन डी में। उसके बाद आप सर्च कर सकते हैं फोर्टिफाइड एग्स। जो एग्स को फोर्टिफाइड किया जाता है विद द विटामिन डी वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इसके बाद हम बात करेंगे प्लांट बेस्ड फूड की। इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं मशरूम्स। जिन मशरूम्स की वैरायटी को एक्सपोज किया जाता है अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशंस के वाइल ग्रोइंग, वो बहुत ज़्यादा रिच होते हैं विटामिन डी में। उसके बाद अगर आप और वेजिटेबल्स या फिर और प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स के बारे में जानना चाहेंगे तो उसमें आ सकते हैं आपके फोर्टिफाइड सीरियल्स, फोर्टिफाइड वेजिटेबल्स या फिर फोर्टिफाइड मिल्क, जिसमें एक्स्ट्रा विटामिन डी को डाला जाता है टू इनहैंस द विटामिन डी इन द प्रोडक्ट और द फूड आइटम्स।
उसके बाद हमें ये जानना ज़रूरी है कि ठीक है, हमें पता चल गए कि क्या साइंस एंड सिग्नल्स हो सकते हैं या फिर क्या सोर्सेज हम ले सकते हैं टू इंक्रीज दैट विटामिन कंटेंट इन द बॉडी। तो उसके लिए एक टेस्ट मैं आपको एडवाइस करती हूँ जिसे जाना जाता है 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी टेस्ट। इससे हमें पता चलता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी इन द ब्लड, और अगर इसकी डिफिशिएंसी है तो आप इस सोर्सेस के थ्रू या फिर आपके न्यूट्रिनिस्ट के सलाह के बाद वो फूड आइटम्स को ऐड कर सकते हैं अपने बॉडी में। डिफिशिएंसी लेवल माना जाता है विटामिन डी का जब उसका लेवल बिलो 20 नैनोग्राम पर मिलीलीटर होता है, एंड एडिक्वेट माना जाता है जब अगर अबव 30 नैनोग्राम पर लीटर में आता है तब। मैं आशा करती हूँ कि इस पूरे वीडियो के थ्रू मैं आपको बता पाई हूँ कि विटामिन डी क्या होता है, वो क्या साइंस एंड सिग्नल्स देता है जब उसकी डिफिशिएंसी होती है बॉडी के अंदर, उसके क्या सोर्सेस हो सकते हैं, उसको आप कैसे चेक कर सकते हैं आपके बॉडी में, और उसको किस तरीके से ठीक करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको इस सेशन में बताई है। आशा करती हूँ आपको मेरा इस सेशन अच्छा लगा है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।